अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था आज़ाद कश्मीर में पेपर उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज़ ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ डैश थैलेकॉइड। हर ग्रैनम में कितने थैलेकॉइड होते हैं? तो स्टूडेंट हर ग्रैनम में थैलेकॉइड का नंबर जो है वो अराउंड हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ा है कि 50 के राउंड जो है वो होता है, अराउंड 50, मोर देन 50 या 50 तक कह लें। तो इसमें जो रेंज हमारे पास आ रही है वो है जी 40 टू 60। 40 टू 60 के बाद हमारे पास है जी इसमें 25 टू 50 और 60 टू 70, 100 टू 200। इसमें हम जो करेक्ट कंसिडर करते हैं वो ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो इसमें 25 टू 50 है ये तो मेरा ख्याल नहीं होगा, तो 40 टू 60 की रेंज जो है ये करेक्ट आंसर कंसिडर हो सकती है। तो आंसर जो है वो अल्फ़ा होगा 40 टू 60। अच्छा, नेक्स्ट है द टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। टर्मिनल एंड्स जो क्रोमोसोम्स के होते हैं हम उनको कह सकते हैं कि दीज आर टीलोमर्स। तो ये ठीक है, जबकि इसमें ऑप्शन सेटेलाइट कैनेटोकोर ये भी मौजूद हैं। तो टीलोमर्स जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनल वुड बी मोर अबंडेंट इन सिक्रेटरी सेल देन अदर। मतलब सिक्रेटरी सेल जो होते हैं उनमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी? तो वी नो दैट दे कंसिस्ट अपॉन द गोल्जी ऑपरेटर्स, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये सिक्रेशंस में इन्वॉल्व होता है, जबकि सेंट्रियोल्स वैक्यूल्स लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं है। चौथा क्वेश्चन है जी द स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर्स भी। तो न्यूक्लियोलस इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन जी एंजाइम्स एटीपी सिंथेज इज़ लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी मेम्ब्रेन भी होता है, और वी नो दैट कि ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास क्वेश्चन 6 है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो आंसर लाइसोसोम में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बाकी इसमें ऑप्शंस इन्वॉल्व नहीं हैं। अच्छा, विच एक्सोन वुड ट्रांसमिट एन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि कौन सा एक्सोन जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट करेगा? ठीक है, मोस्ट रैपिडली, सबसे ज़्यादा। तो एक बात हम पढ़ते हैं कि ऐसी न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीथ होती है वो ज़्यादा स्पीड से वर्क करता है, और जिसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है वो भी ज़्यादा स्पीड से वर्क करता है। तो इसमें इसका मतलब कि 2 मिलीमीटर डायमीटर विद माइलिन शीथ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा। वैसोप्रेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, सो ये पेप्टाइड कंसिडर होगा। विच फंक्शन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इनमें से जो रेगुलेट हंगर ये करेगा, स्लीप को भी करेगा, स्लीप एंड वाटर बैलेंस को भी करेगा, स्टोरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज, जबकि हाइपोथैलेमस में लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो स्टोर नहीं होती। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस पोस्टीरियर लोब ऑक्सीटोसिन, और साथ में यू नो दैट एडीएच प्रोड्यूस कर रहा होता है। In neurons, the message is transmitted across synapse in the form of chemical messenger called neurotransmitters. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, ये बात भी ठीक है। इन अ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क जो होती है, द सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज़ लोकेटेड इन, रिफ्लेक्स आर्क में जो सेल बॉडी होती है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होती है, ये बात भी ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन की द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ लव एंड हेट कंट्रोल्ड बाय एमिगडला, ये भी ठीक है, एमिगडला से ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अमेबा। देखिए अमेबा के बारे में ट्रू क्या है, ठीक है, ये हमने इसमें जो बात है वो बतानी है। तो देखिए अमेबा जो होता है दे हैव फ्लैजेला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमेबा के पास फ्लैजेला नहीं होते, मल्टी सेलर भी नहीं है। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज़ इन ह्यूमंस, अमेबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं,
दे मूव फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सोडोपोडिया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आंसर डेल्टा होगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास? अब देखिए, नेगेटिव फीडबैक होता है कि आप एक रिएक्शन जो है वो चला रहे हैं और उसको स्टॉप करना, यानी कि स्पेसिफिकली हार्मोनल वेक में होता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मेमेलिया, तो इनमें से आपने पता है क्या चीज़ देखनी है कि कौन सा इनमें एंडोथर्मिक है एक, और दूसरी बात एक ये भी हो सकती है कि जो बेसिकली नेगेटिव है वो हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और ये मेनली क्लास मेमेलिया के अंदर जो है वो होता है, और सबसे एडवांस्ड भी यही है, तो आंसर जो है वो क्लास मेमेलिया ही होगी। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन एक्टिव साइट। मैक्सिमम एंजाइमेटिक पीएच ऑफ ट्रिप्सिन इज शोन pH 8, ठीक है। The enzymes have an optimum temperature for around basically most enzymes 37 होता है, ह्यूमंस का तो ज़्यादातर जो है वो 40 के अराउंड ही रहते हैं, तो आंसर 40 होगा। Enzymes work by lowering the activation energy of reaction by catalysis, lowering activation, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, उससे वर्किंग करते हैं। इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन, maximum temperature refers to the temperature at which enzyme start to denature, यानी कि जब वो डीनेचर हो जाता है उस वक्त हम उसके कहते हैं कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो उस वक्त होगा जब वो डीनेचर हो रहा होता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे वो डीनेचर होता है। Dash reduces the enzyme productivity by blocking the substrate from entering into the active site due to similar shape. Competitive similar shape होते हैं competitive inhibitors. He presented, who presented basically, who presented the theory of origin of a species by means of natural selection. Natural selection की बारी आती है तो डार्विन है। Among the oldest non-fossils comes from prokaryotes. Which one is the contribution of hormones of cholecystokinin? अब इसमें देखिए cholecystokinin जो होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है और ये फैसिलिटेट करता है रिलीज ऑफ bile from gallbladder. Which of the following 26 है, which of the following is not a component of bile? इनमें से bile का component कौन सा नहीं है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। अच्छा, मोस्ट, उसमें कोई एंजाइम नहीं होते बाइल में। इसमें है क्वेश्चन 27, द फर्स्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन द स्टोमिक। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टोमिक में होती है। सेलेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ, ये कौन सा साइकिल है मुझे नज़र नहीं आ रहा। कार्डिक साइकिल है, ठीक है। कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? तो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है, यानी कि 1 कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। सिलेक्ट द हार्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पर्सनल एंड चीफ सेल्स, पेराइटल एंड चीफ सेल्स। देखिए, इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? सेलेक्ट द हार्मोन विच इंक्रीज, इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो इनकी एक्टिविटी को गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन इनकी सिक्रेशंस करवाने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका आंसर गैस्ट्रिन होगा। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन विच वाटर मूव फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा इज सिम्पलेस्ट पाथवे, ठीक है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज। इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबुल्स टू फैटी एसिड्स बाइल साल्ट से होती है, ठीक है। द एरिया बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टिनियम, ये बात भी ठीक है। अ ह्यूमन हार्ट, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द 4 पल्मोनरी वेन्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड आगे क्या है, स्ट्रेन्स, इन्फेक्टेड स्ट्रेन्स। तो इन्फेक्टेड ब्लड और इन्फेक्टेड स्ट्रेन से मेनली HIV स्प्रेड करता है। लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स।
The element whose electrons are excited during the light energy of the photosynthesis is called. The element whose electrons are excited during light energy of photosynthesis is magnesium.